जय माता की। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। भगवान में श्रद्धा की कहानी। आइए शुरू करते हैं। एक अमीर आदमी था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकला। आधे समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ, तब वह तैरता तैरता एक टापू पर पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का भी कभी भी बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस आदमी को लगा कि भगवान ने मौत से बचाया, तो आगे का रास्ता भी भगवान ही बताएंगे। धीरे धीरे वह वहां पर उगे झाड़ पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे उसकी श्रद्धा भगवान में टूटने लगी। भगवान पर से उसका विश्वास उठ गया। उसको लगा कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। फिर उसने सोचा कि अब पूरी जिंदगी यहीं इस टापू पर ही बितानी है, तो क्यों ना एक झोपड़ी बना लूं। फिर उसने झाड़ की डालियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसके मन में एक विचार आया कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, मुझे बाहर जाकर सोना नहीं पड़ेगा। रात हुई ही थी कि अचानक मौसम बदल गया और बिजलियां जोर जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली उस झोपड़ी पर आकर गिरी और झोपड़ी धधकते हुए बड़ी जोर से जलने लगी। यह देखकर वह आदमी बुरी तरह टूट गया। आसमान की तरफ देखकर बोला, हे रे भगवान, तू भगवान नहीं, तू तो राक्षस है। तुझ में दया नाम की कोई चीज नहीं, तू बहुत क्रूर है। वह व्यक्ति हताश होकर सर पर हाथ रखकर रो रहा था कि अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो सज्जन आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से वीरान टापू में जलता हुआ यह झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों में आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से नमन किया और बेहद माफी मांगी और बोला कि मुझे क्या पता था कि आपने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी में आग लगाई है। इस तरह हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी भगवान जो करता है सही करता है, लेकिन इस बात का एहसास हमें तब होता है जब उसका परिणाम हमारे सामने आता है। उससे पहले हमें भगवान की लीला के बारे में कुछ पता नहीं चलता। इसलिए कभी भी भगवान को हमें कोसना नहीं चाहिए। वह जो करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान है वो सर्वज्ञानी भी है। हम चाहते हैं कि शक्ति तो भगवान की हो, लेकिन इच्छा हमारी हो। लेकिन जिस दिन हम चाहेंगे कि शक्ति भी भगवान की हो और इच्छा भी भगवान की ही हो, उस दिन हमारा सर्व कल्याण हो जाएगा। जय माता की।